हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो कल हमने जो है बाल विकास के बारे में पढ़ा। आज जो है बीच में एक क्लास फिर जो है पर्यावरण से आ गया है। हालांकि पर्यावरण का तो ऐसे चैप्टर नहीं है, एक कुल मिला के जीएस का कला संस्कृति का चैप्टर है। लेकिन चूंकि एक दो प्रश्न जो है पर्यावरण में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य, तो चूंकि प्रश्न जो है लगातार पूछ रहा था, हमको पढ़ना भी पड़ेगा, एक प्रकार से सिलेबस मान लिया जाए है। इसके अलावा एक सूचना है कि ये जो प्रश्न है कला संस्कृति का, ये शास्त्रीय नृत्य का है, ये जीएस में भी, अर्थात जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है या जो परीक्षाएं होगी जीएस के पार्ट के रूप में वहाँ सिलेबस में रहेगा, वहाँ समान रूप से उपयोगी है। चूँकि जो शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, कोई अलग से तो उसका है नहीं, जो यहाँ है वही जो है पीसीएस में, वही आईएएस में, वही हर जगह जो है दिया गया है। देखिए जो सिलेबस जहाँ रहेगा, जैसे हर जगह है, तो इसको मैं बताऊंगा कि हर जगह है, हर वर्ग वाले पढ़ सकते हैं, जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन जो नहीं रहेगा वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं कि आपको बता दिया जाएगा कि ये सब जगह है। जैसे कल मैंने पावलो थ्योरी के समय बता दिया है कि ये केवल टीटी के लिए उपयोगी है। इसमें जो है अगर आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए नहीं है, केवल प्योरली टीटी के लिए वो जो है था। चूँकि नेट की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि जानकारी रहेगी तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो है बहुत डीप वहाँ नॉलेज होता है। तो चूँकि टीटी के लिए है तो ऊपरी सतही जो है चीज़ें बताई जा रही हैं, बहुत डीप में नहीं बताया जा रहा है, सत्य स्वीकार करना चाहिए। तो जीएस का पार्ट है, हर जगह जो है समान रूप से उपयोगी है, चाहे जूनियर टेट हो या 1 से 5 का टेट हो, सी टेट हो, जितने भी टेट की परीक्षाएं सब में है, प्लस जो है पूरा जहाँ जीएस है, चाहे आईएएस का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, अधीनस्थ की परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं लगभग एकाक प्रश्न कला संस्कृति से जो है पूछा जाता है। इसी में त्यौहार आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, उनकी चर्चा हम जो है बाद में करेंगे। यहाँ जो है केवल भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और जो है लोक नृत्य की चर्चा होगी। तो जैसे नृत्य शब्द आता है तो हम इसमें जैसे नृत्य किसे कहेंगे, पहला तो यही प्रश्न आता है कि नृत्य हम किसे कहेंगे। जैसे अंगों प्रत्यंगों को मनोयोगों के साथ की गई गति को क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं। वो डांस है, ये डीजे वाला डांस नहीं है जो उछल कूद करते हैं। डांस वो है जो शरीर के अंगों प्रत्यंगों मनोयोगों की योग से किया जाता है, वही क्या है, उसी को नृत्य कहते हैं। अब एक चीज़ जो आता है इसमें दो शब्द में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। कहने का मतलब है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। तो शास्त्रीय नृत्य शास्त्र से ही संबंधित है, क्लासिकल शब्द से संबंधित है, अर्थात शास्त्र से संबंधित शब्द है। तो ऐसा नृत्य जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के अनुसार चलता, उसमें नियम हो, व्याकरण हो, तमाम विधियाँ हो, सब चीज़ नियम हो, उसका वेशभूषा हो, पहनावा हो, शैली हो, व्याकरण हो, मतलब सब चीज़ जो नियम से डांस होगा वही क्या हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य, उसी को कह देंगे। लेकिन जो लोक नृत्य होता है, जो एक जन सामान्य द्वारा किया जाता है या जनजातियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है, जिसमें कोई शास्त्र सम्मत कोई कानून नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी इसमें जो है नृत्य में वेशभूषा नहीं, कुछ में है, लेकिन जो है ज़्यादातर में कोई नियम कानून व्याकरण नहीं है, इसलिए जो है लोक नृत्य की श्रेणी में है। इस शास्त्रों में इसकी जो है अनुशासन बताया गया, व्याकरण बताया गया, इसलिए जो है इसको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। बहुत प्राचीन इसमें नृत्य हैं, बहुत प्राचीन पल्लव और चोल काल से भी नृत्य शुरू हुए हैं। तो उसकी चर्चा हम पूरे विस्तृत रूप में करेंगे, ताकि जो है अगर एकाक प्रश्न आए, वैसे आता ही है लगभग, तो हमसे जो है वो प्रश्न की गलती ना हो। तो आइए हम एक एक नृत्य जो है देखते हैं। पहले हम देखेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और फिर लोक नृत्य। उम्मीद करता हूँ कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर समझ में आ गया होगा। शास्त्र सम्मत रहेगा या शास्त्र सम्मत नहीं रहेगा। तो पहला इसमें कौन सा नृत्य आता है, पहले नृत्य आता है इसमें भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य आएगा, भरतनाट्यम। यहाँ देखिए नृत्य है, ये राज्य है, ये नर्तक है, अर्थात उसमें मेन डांसर कौन है उसकी चर्चा होगी। वहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, पता चला पूछ लिया गया सितारा देवी लच्छू महाराज किस डांस से या किस जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो जानते रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जो है आप बता लेंगे या प्रश्न कर लेंगे। तो ज्यादा तो राज्य ही पूछता है, राज्य से प्रश्न ज्यादा पूछता है। तो पहला कौन है, भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम ये कहाँ होता है,
तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में भरतनाट्यम डांस किया जाता है या किया जाता रहा है। दरअसल में अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन इसमें डांस कौन होगा तो भरतनाट्यम ही होगा, क्योंकि ये पल्लव और चोल काल से नृत्य चल रहा है। महिला एकल नृत्य, अर्थात एक महिला जो है इसमें नृत्य करेगी। तो ये जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु के से संचालित हो रहा है, चला वहाँ से, जैसे पल्लव और चोल काल से जो है बताया गया है कि जो है नृत्य चल रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से नर्तक कौन है, तो मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, वैजंती माला, फिल्म अभिनेत्री वैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, स्वप्न सुंदरी। विक्रम साराभाई थे इसरो के जो है प्रमुख थे, जानते होंगे, तो उनकी पत्नी थी मृणालिनी साराभाई, भी 2016 में इनकी मृत्यु हुई। तो अगर सबसे इसमें क्या पूछे, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, वैजंती माला आदि। ये नहीं है कि यही 4 लोग करते हैं, इसमें बहुत लोग हैं, लेकिन जो रिलेवेंट है, जो जिनको बताना, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, केवल उन्हीं का नाम जो है बताया जाएगा। ज़्यादा लोगों का नाम रटने की जरूरत नहीं है। सबसे प्राचीन है ये भी जानते रहिएगा, महिला एकल नृत्य। हालांकि ये जानना जरूरी नहीं है, केवल आपको जानना जरूरी क्या है, नर्तक कौन है, किस राज्य से संबंधित है, यही जानना जरूरी है। अगला आता है कथक। कौन सा आता है, कथक नृत्य। कथक जो है किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कथक है। अब इसमें देखिए कलाकार कौन होंगे, शंभू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, बिरजू महाराज हो गए, सितारा देवी। सबसे प्रमुख नाम जो प्रश्न बार बार पूछता है, सितारा देवी। अब इसी में जैसे घराने भी हैं, कई जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, तमाम घराने अगर इतना विस्तृत रूप से पढ़ने लगेंगे तो 3-4 दिन तो यही पढ़ने में लगेगा। तो मेन तथ्यात्मक चीज़ें जो है, हमारा एकदम प्रोफेशनल हमारी सोच है कि टीईटी में जो है 123 नंबर पाने का है, इसलिए उतना पढ़ाना है जितने से जो है हमारा काम चल जाए, बहुत डिटेल में नहीं। हालांकि इतना प्रश्न पर्याप्त है, हर जगह पूछा जा रहा है, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो है राज्य स्तर का अन्य कोई परीक्षाएं हो, तो इतने से हमारा काम हो जाएगा। अगला कौन है, कथकली है। कथकली कथा के आधार पर इसको कहा जाता है। केरल, ये कहाँ है, केरल में है। कहाँ है, केरल में। मृणालिनी साराभाई हैं, देख रहे हैं यहाँ भी भरतनाट्यम में भी है, कथकली में भी। ऐसा नहीं है कि ये दोनों में पारंगत थे। मृणालिनी साराभाई, राम गोपाल आदि इसमें जो है कथकली में। किसमें, कथकली में। मेन है कथकली कहाँ का है, केरल है, केरल में है। तो ये केरल के दरअसल में नायर जनजात द्वारा होता था, बाद में जो है बल्लालोल द्वारा जो है इसको जो है 1930 में केरल मंडपम की स्थापना की गई, तो इसका जो है पुनर्स्थापित किया गया। नायर जनजात में कहाँ थे, प्रचलित थे नायर जनजात में, और जो है कथा पर आधारित था। किस पर, कथा पर आधारित था। देखिए एक चीज़ यहाँ मैं बताने को थोड़ा सा भूल गया कि भारत के जो संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी, उसने जो है 8 नृत्यों को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। बाद में जो सत्रिया भी बताएंगे, असम में इसको तो 2010 में दिया गया दर्जा। पहले 7 ही था, पहले तो शुरू में 4 था, फिर 7 हो गए, फिर जो है एक और दिया गया इस सत्रिय नृत्य को, तब ये जो है 8 नृत्य हो गए भारत संगीत नाटक अकादमी द्वारा। तो 8 ही जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला देखते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का नृत्य है, ये भी केरल का, अर्थात कथकली और मोहिनी अट्टम ये 2 कहाँ के हैं, केरल के हैं। इसको जानते रहिए कि कथकली, मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ के हैं, केरल के हैं। अब इसमें डांसर कौन होगा, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, श्रीदेवी हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। इसमें एक और पॉइंट जानते रहिए, मोहिनी अट्टम में यह जो है देवदासी प्रथा पर आधारित है। देवदासी प्रथा पर आधारित है। अंग्रेजों द्वारा 1927 में जब देवदासी के लिए विधेयक पारित किया गया, तो उस समय इस नृत्य पर भी जो है क्या हुआ, रोक लग गया। देवदासी प्रथा जानते होंगे कि मंदिरों में जो है जो दासियां रहती थी, भगवान को समर्पित कर देती थी, सेवा करती थी, लेकिन बाद में जो है पुजारी तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार जो है संलिप्त हो गए। आगे की कहानी जान रहे होंगे, या नहीं जानते होंगे तो दूसरे टर्म पे चर्चा होगी। तो इस तरीके से जो है
मोहिनी अट्टम केरल का, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ये 2 नाम महत्वपूर्ण है, जानते रहिए कि मोहिनी अट्टम से संबंधित ये हैं। और देवदासी प्रथा पर पूछ लिया जाए कौन सा शास्त्रीय नृत्य आधारित है, तो मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम या जादूगरनी का नृत्य भी इसे कहा जाता है, जादूगरनी का नृत्य मोहिनी अट्टम। अगला है मणिपुरी, नाम से ही जान रहे होंगे शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का, मणिपुरी, इसमें मणिपुर से है, नाम से ही पता है। इसमें कौन है, झावेरी बहनें, थाम्बल थामा है, गाम्बिता देवी। झावेरी बहनें प्रसिद्ध हैं, 1-2 बार जो है रेलवे की परीक्षा में जो है ये आ चुका है, तो इसको जो है जानते रहिए। अगला है ओडिशा, ये भी जो है बहुत पुराना नृत्य है, लेकिन जो है भरतनाट्यम से पुराना नहीं है। चेद वंश शासक जो जैन धर्म मतानुयायी थे, चेद खारवेल शासक, उनके समय से बताया जाता है कि जो है ये चल रहा था। तो ये कहाँ का है, उड़ीसा से। ये दोनों नृत्य तो नाम से जान जाएंगे कि मणिपुर, ये मणिपुरी है तो मणिपुर का, ओडिसी है तो उड़ीसा का है। इसमें देखिए कलाकारों के नाम या नर्तक कौन है, कालीचरण पटनायक हैं, प्रियमोदा मोहंती हैं, अरुषि मुदगल। अरुषि मुदगल जो है इसमें ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अरुषि मुदगल का नाम जो है ज़्यादा याद रखने लायक है, इनसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला कौन है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, एक ऐसे याद होगा, कुचिपुड़ी जो नृत्य शास्त्रीय नृत्य नाम रखा गया है कुचिपुड़ी का, आंध्र प्रदेश के एक गांव पे है। किस पर है, आंध्र प्रदेश के एक गांव पे रखा गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका डांसर कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति याद करिए। और कौन से नाट्यशाला शास्त्रीय नृत्य करती हैं, तो इसमें भरतनाट्यम में देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का दो प्रकार के शास्त्रीय नृत्य करते हैं, तो कुचिपुड़ी में भी इनका नाम है। स्वप्न सुंदरी, ये भी देख रहे होंगे, स्वप्न सुंदरी भी भरतनाट्यम में है, इसमें है। फिर अगला राधा रेड्डी, जो 2 डांसर हैं उनमें थोड़ा सा नाम उनका जानते रहिएगा, उसको अलग से एक जगह लिख लीजिएगा कापी में कि स्वप्न सुंदरी हो गया, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, और जो है मृणालिनी साराभाई। ये लोग जो है 2-2, 3-3 जो है शास्त्रीय नृत्यों में पारंगत हैं, तीन को जो है विशेष रूप से आप लोग जानते रहिए। ये जो है आंध्र प्रदेश के एक गांव पे इसका नाम रखा गया, ये भी जानते रहिए। अगला है सत्रिया। जैसे बताया कि इसको जो है भारत संगीत नाटक अकादमी ने जो है 2010 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। तो इसमें जो है कृष्णाक्षी कश्यप, रामकृष्ण तालुकदार, ये भी आते हैं। भूपेन हजारिका का नाम आता है, लेकिन वो जो है इसको बढ़ाने में ये लोग योगदान अपना दिए थे। डांसर इसमें कृष्णाक्षी कश्यप, रामकृष्ण तालुकदार प्रमुख रूप से हैं। देखिए आदि लिखा गया, इसमें बहुत लोग डांसर हैं, मैं कई बार बता दिए, लेकिन हम उन्हीं लोगों को नाम याद, सबका नाम याद नहीं रखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वही हम जो है यहाँ जो है चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं जो है प्रमुख लोक नृत्य पर। किस पर, प्रमुख लोक नृत्य पर। बताया कि लोक नृत्य किसे कहेंगे, शास्त्रीय नृत्य में तो शास्त्र सम्मत होता है, तमाम उसमें व्याकरण हो गए, उसको करने के लिए वेशभूषा होगा। ऐसा नहीं है कि बारात में गए हैं, डीजे चल रहा है, वहाँ डांस करने लगे, चाहे जो पहने हैं वैसे शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा। उसके लिए वेशभूषा निर्धारित है, आभूषण निर्धारित हैं, मुद्रा निर्धारित है, सब कुछ। लेकिन लोक नृत्य में क्या, कुछ निर्धारित नहीं है। इसमें कुछ में निर्धारित है, लेकिन ज़्यादातर में निर्धारित नहीं है। लोक नृत्य है, इसमें कोई शास्त्र का कोई नियम कानून अनुशासन नहीं है, जैसा मन करे वैसा करिए। तो इसमें आ जाता है, पहला क्या है, प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, असम में बिहू। कौन लोक नृत्य होगा, बिहू, असम का। बिहू लोक नृत्य पूछ लिया जाए असम का, यह असम का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, बिहू। दोनों तरीके से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। बिहू के बारे में एक चीज और, यह वर्ष में जो है 3 बार, या वर्ष में 3 बार। देखिए जितने भी लोक नृत्य होंगे, जैसे कृषि का मौसम आ गया, वर्षा का मौसम आ गया, विशेष रूप से जितने लोक नृत्य हैं ज़्यादातर जनजातियों आदिवासियों द्वारा किए जाते हैं, विशेष पर्व पर उनके देवी देवताओं को खुश करने के लिए, या अन्य प्रकरण में जो है ये नृत्य किए जाते हैं। तो 3 बार जो है बिहू का जो है नृत्य ये होता है लोक नृत्य असम में। कछारी या कछारी जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है, कछारी या कछारी जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है, वर्ष में 3 बार असम का है। महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे जो परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, एक बार आईएएस में पूछा गया है, तो तमाम बार बार प्रश्न जो है पूछा जाता रहता है। तो इसको जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बिहू
अभी मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उन प्रश्नों को जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला है पंजाब में भांगड़ा जान ही रहे हैं। गिद्धा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कीकली ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। सम्मी, भांगड़ा, गिद्धा, कीकली, सम्मी, इसमें से जो है गिद्धा और कीकली महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है हिमाचल प्रदेश में थाली नृत्य है, छपेली नृत्य है, डंडा नाच, लुड्डी नाच, थाली, हिमाचल प्रदेश में थाली नृत्य पूछ लिया जाए, हिमाचल प्रदेश, छपेली, डंडा नाच, लुड्डी, ये नाच कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं। ये देखिए याद कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप याद कर रहे हैं तो कुछ जो कठिन डांस होंगे उनका एक कोड बना लीजिए, एक जो है सूत्र बना लीजिए। देखिए सूत्र अपने स्तर से बनाया जाता है, जो और लोग बताते हैं कि ये सूत्र बना लीजिए, वो सूत्र, मान लीजिए मैं अगर कोई फार्मूला बताऊंगा तो आप लोगों को उतना याद नहीं रहेगा। आप जब बनाएंगे तो अपने यार दोस्त, परिवार, मित्रों में, रिश्तेदारों में, कहीं परिचित लोगों के नाम से बनाएंगे, परिचित वस्तुओं के नाम से बनाएंगे, जो आपकी दिनचर्या या जीवन शैली में सम्मिलित होगा, उस आधार पर सूत्र बताएंगे। अगर मैं बताऊंगा तो मैं अपने अनुसार बताऊंगा तो बात वही हो जाएगी, ऐसे बताइए या वैसे बताइए, वो बात तो वैसी रह जाएगी। अपने मन से थोड़ा सा मेहनत करिए, फार्मूला बनाइए, विशेषकर जैसे पर्यावरण वाले चैप्टर में या जितने जहाँ भी लग सकता हो वहाँ बनाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, याद जल्दी हो जाता है। अगला आते हैं हम हरियाणा में। हरियाणा के लोक नृत्य हम देखते हैं धमाल और फाग। धमाल कहाँ का लोक नृत्य है? फाग दो हरियाणा के हैं। महाराष्ट्र का तमाशा बहुत पूछता है, जरूर याद रखें इसको। तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावड़ी ये भी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, लेकिन तमाशा इसमें कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इधर से बिहू कई बार पूछा जा चुका है, इधर से भांगड़ा और गिद्धा, इधर से जो है तमाशा, ये जो है लोक नृत्य कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, अतः इसे आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर में ना, तो इसमें क्या है? रऊफ है, लोक नृत्य कुंद है, धमाली है। देखिए यहाँ धमाल है, यहाँ धमाली है, ये शब्द थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धमाल और धमाली, ऐसे जो है शब्दों के याद विशेष रूप से रखना चाहिए। उसी में क्या कर देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। हिक्कात और चक्कारी, हिक्कात, चक्कारी, धमाली, कुंद, राउफ है, जम्मू कश्मीर के हैं लोक नृत्य। राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में इतना लोक नृत्य है, अगर बताने लगे तो कम से कम 2500 टाइप के लोक नृत्य राजस्थान में किए जाते हैं जनजातियों द्वारा। विभिन्न प्रकार की जनजाति क्षेत्र है, इतना नृत्य है, बताने लगे तो कम से कम 25-30 लोक नृत्य हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से हम देख लेंगे, इसमें घूमर है, 13 ताली है, झूमर है, कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, गणगौर है, गणगौर है। घूमर, 13 ताली, झूमर, कालबेलिया, गणगौर, इतने जो है प्रमुख रूप से लोक नृत्य हैं। बताया तो हो गए 25-30, लेकिन प्रमुख रूप से हमने जो है यहाँ मेंशन किया है, यह हम प्रमुख रूप से इन्हीं लोक नृत्यों को पढ़ेंगे। गुजरात आ जाते हैं। गुजरात में कौन है? गरबा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है गरबा। दूसरा क्या है? रासलीला है, टिप्पणी है, डांडिया रस है। कहाँ का ये लोक नृत्य है? गुजरात का है। गरबा प्रमुख रूप से इसको क्या करिए, याद रखिएगा कि गरबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का है। रासलीला है, टिप्पणी है, डांडिया है, रास है। अगला जाते हैं झारखंड जनजाति क्षेत्र है। प्रमुख रूप से यहाँ 2500 किस्म के, 20-25 किस्म के लोक नृत्य हैं, लेकिन प्रमुख रूप से नटुआ, सरहुल, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार जो है परीक्षा में आ चुका है। सरहुल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। छऊ, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला है ओडिशा का। ओडिशा का घुमरू, घुमुरा, कौन लोक नृत्य है? ओडिशा का घुमुरा लोक नृत्य है। आ जाते हैं उत्तराखंड में, यहाँ का छपेली और जागर, छपेली लोक नृत्य, और कौन सा है? जागर। हिमाचल प्रदेश में भी हम देखें छपेली किया जाता है, उसी क्षेत्र में करीब बॉर्डर के आसपास का एरिया सब क्या है कि छपेली लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो वहाँ भी है और यहाँ भी है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों में। अगला है कर्नाटक यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमको लगता है 100 बार परीक्षाओं में आया होगा। जोड़ डालेंगे तो रेलवे हो गए, SSC हो गए, IAS हो गए, PCS हो गए। यक्षगान कर्नाटक, बिहू असम, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब भविष्य में
परीक्षाओं में ये प्रश्न आने की पूरी जो है संभावना है। अगला है आंध्र प्रदेश तेलंगाना। हम जान रहे हैं कि एक ही राज्य थे, डिवाइडेशन इनका हो गया। तो कुम्मी और छड़ी नृत्य, ये याद रखिए कि छड़ी नृत्य किस राज्य में होता है, तो चाहे आंध्र प्रदेश विकल्प दे देगा, चाहे जो है आपको तेलंगाना दे देगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों में से अगर दोनों देगा नहीं, एक ही देगा, तो दोनों में से कोई भी रहेगा वही सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कजरी हो गया, नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया ना, रासलीला हो गया और जो है नौटंकी हो गया और कजरी हो गया। ये चीज़ आप जो है याद रखिएगा। अब देखिए रासलीला जो है उत्तर प्रदेश में भी है और कहाँ है, गुजरात में भी है। ते बात भी याद रखिएगा। बताया कि एक कॉपी बनाइए जो एक टाइप के हैं, जैसे एक टाइप के जैसे आपको उद्यान मिलेंगे, राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे सेम नाम से, तो एक जगह रहेगा तो तुलनात्मक रूप से याद होगा, नहीं तो इसमें कुछ में उसमें कुछ में हो जाएगा, ये जानते रहिएगा। अब आ जाते हैं केरल में। केरल में क्या है, पायदानी लोक नृत्य है, कृष्णाट्टम लोक नृत्य है, कोभू। कृष्णाट्टम लोक नृत्य ऐसा है जो भगवान कृष्ण के पूरा जीवन चरित्र के बारे में किया जाता है। ये नृत्य लोक नृत्य है, इसमें 8 रातों की तैयारी होती है। 8 रातों की तैयारी होती है, कृष्ण भगवान के पूरे जीवन चरित्र का इसमें मंचन वर्णन किया जाता है कृष्णाट्टम में। अगला आता है मध्य प्रदेश में मांच है, मांच लोक नृत्य है, मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये मांच। परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है, रेलवे की, ये भी रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए एक और कर्मा लोक नृत्य, कर्मा लोक नृत्य ये भी परीक्षाओं में आया होगा 50 बार, कर्मा लोक नृत्य। तो ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब राज्यों में कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। अगर विकल्प में आएगा तो एक ही राज्य आएगा, तो आप जानते रहिए कि कर्मा लोक नृत्य उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इतने राज्यों में जो है कर्मा लोक नृत्य जो है किया जाता है। अब 2 लोक नृत्य आइए राज्यों को और देख लेते हैं। जैसे मणिपुर है, पंगुचोलम, पंगुचोलम कहाँ का लोक नृत्य है, मणिपुर का है। पंगुचोलम लोक नृत्य कहाँ का है, पंगुचोलम मणिपुर का। आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि कीर्तन क्या आ जाए, कीर्तन। कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है, तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कीर्तन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश मान लिया जाएगा उसका उत्तर। लोक कलाएँ हैं वो माना वहीं का जाएगा, प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल अगर ऑप्शन में देता है दोनों तो पश्चिम बंगाल ही माना जाएगा, क्योंकि जो है वैष्णव संतों द्वारा बहुत पहले से कीर्तन का जो है प्रारंभ किया गया था, तो उसको आप लोग जो है जानते रहिए। अगर दोनों विकल्प देगा तो पश्चिम बंगाल ही यहाँ जो है सही होगा। अगला क्या है, यात्रा। तो यात्रा और कीर्तन दो है पश्चिम बंगाल से हैं। इसी तरीके से पर्यावरण में प्रश्न आएगा, जीएस में आएगा, जहाँ भी जो है जीएस के पार्ट में लगभग हर जगह ये है, तो आप जो है इसको जो है याद रखिएगा। हो सके तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है इसी तरीके से पढ़िएगा। तो अगर जैसे आपको अच्छा लगा हो, चैनल जो है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।